साल की उम्र में जब बेटा डीएसपी बन गया तो बाप का सीना चौड़ा हो गया। लेकिन बाप को पता चलता है कि उसके बेटे ने डीएसपी का पद छोड़ दिया और विधायक का पद अपने पास उसने रख लिया है। पिता का दिल टूट गया। इसके बाद पिता कहते रहे कि तुम विधायक क्यों बना, तुम डीएसपी बनता, वर्दी पहनकर रौब दिखाता और तुम डीएसपी बनकर प्रशासन को चलाता। लेकिन बेटे ने कुछ और ही सपना देखा था। आज रामविलास पासवान की जन्म जयंती है। अब आज उनकी तमाम कहानियों की चर्चा हो रही है, तो हमने भी सोचा कि आपको बाल गोविंद डोम और रामविलास पासवान की कहानी सुनाई जाए, जिस बाल गोविंद डोम ने नंगे पांव आकर रामविलास पासवान से कहा था कि हमारे घर के बाहर एक चापाकल लगवा दीजिए, और रामविलास पासवान ने उसके घर पर चापाकल तो लगवाया ही, लेकिन उस पूरे इलाके में सबसे पहले टेलीफोन भी लगवा दिया। रामविलास पासवान ने खुद यह कहानी सुनाई थी। आज उनके जन्म जयंती पर लोग याद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पासवानों के कई नेता हुए, लेकिन रामविलास पासवान जैसा कोई नहीं हुआ और ना कोई हो पाएगा। आगे कहानी की बात करेंगे, रामविलास पासवान के बारे में बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कहानी के बारे में सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो रामविलास पासवान उस वक्त पर गया गए थे। गया जिले में रामविलास पासवान के सामने एक आदमी आता है, नंगे पांव, फटा हुआ कपड़ा, शरीर पर जो कपड़ा था वो इतना गंदा कि लोग आसपास वाले किनारे हट गए। अब वो आकर बताता है कि हम बाल गोविंद डोम हैं। रामविलास पासवान पूछते हैं कि बताओ। वह आदमी कहता है कि आप हमारे घर पर एक चापाकल लगवा दीजिए ना। रामविलास पासवान कहते हैं कि चापाकल लगवाने में कितना पैसा लगेगा, और तब बाल गोविंद डोम कहता है हमको पैसा नहीं चाहिए, आप पैसा देंगे तो जैसे ही हम यहां से जाएंगे हमको मारकर पैसा सब छीन लेगा। अच्छा यह होगा कि आप हमारे घर पर चापाकल लगवा दीजिए। रामविलास पासवान ने बाल गोविंद डोम के घर पर चापाकल लगवा दिया और इसके बाद रामविलास पासवान की किस्मत जगी और रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बन गए। उनको संचार मंत्रालय मिला, वो संचार मंत्री बन गए। बताया जाता है कि उस वक्त पर जब वो संचार मंत्री बने तो टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी बनाने का उनके पास अधिकार आ गया। अब रामविलास पासवान के दिमाग में बाल गोविंद डोम का चेहरा था। रामविलास पासवान ने फोन किया और अधिकारियों को कहा कि बाल गोविंद डोम नाम का एक आदमी रहता है, सबसे पहले उसके घर पर टेलीफोन लगेगा। रामविलास पासवान मंत्री थे। मंत्री का आदेश आया तो मंत्री के आदेश पर अधिकारियों ने बाल गोविंद डोम के घर पर उस पूरे इलाके में सबसे पहले जाकर फोन लगाया। इसके बाद रामविलास पासवान कहानी बताते हैं, कहते हैं कि जो कल तक बाल गोविंद डोम था वो अगले दिन से बाल गोविंद भाई हो गया। अब बड़े बड़े लोग आकर उसके यहाँ बैठते थे और हमने कहा था कि उसके दरवाजे पर बैठने के लिए बेंच लगवाइए, और उस बेंच पर आकर लोग बैठते थे और कहते थे कि बाल गोविंद भाई हम जरा फोन कर ले क्या, और बाल गोविंद डोम कहता था कि हाँ तुम फोन कर लो, और तब वह आदमी फोन कर पाता था। रामविलास पासवान कहते हैं कि केवल एक टेलीफोन से उस आदमी की सामाजिक हैसियत बदल गई। कल तक वह कुछ नहीं था, लेकिन अब वह आदमी उस इलाके में सबके नजरों में देखा जाने लगा, हर कोई उसको जानने लगा। और रामविलास पासवान यह कहानी सुनाकर बताते हैं कि कैसे किसी की सामाजिक स्थिति को, उसके सामाजिक हैसियत को बदला जा सकता है। अब आज रामविलास पासवान की जन्म जयंती है। उनके कार्यकर्ता उनको याद कर रहे हैं, उनके बेटे चिराग पासवान उनको याद कर रहे हैं, और इन तमाम चीजों के बीच में रामविलास पासवान की तमाम कहानियां आज लोग सुन रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर आकर लिख रहे हैं। हमने भी पढ़ा कि 23 साल की उम्र में जो रामविलास पासवान डीएसपी बन गए, वो रामविलास पासवान
डीएसपी का पद ना चुनकर अपने आप को उन्होंने कहा कि हम विधायक बनेंगे। और सबसे खास बात कि रामविलास पासवान जब विधायक बने उसी वक्त पर डीएसपी भी बने, लेकिन उन्होंने विधायक का पद अपने पास रखा। और जैसे ही यह खबर उनके पिता तक पहुंची तो पिता जो है वो आग बबूला हो गए। पिता को लगता था कि वर्दीधारी बेटा जब सड़क पर चलेगा तो उसका रौब दिखेगा। और पिता कहते थे कि जिस पार्टी से तुम विधायक बना है उस पार्टी का विधायक केवल जेल में रहता है। फिलहाल रामविलास पासवान की बर्थ एनिवर्सरी कहिए या कहिए कि जन्म जयंती है, उनके कार्यकर्ता उनको याद कर रहे हैं। हमने भी बाल गोविंद डोम वाली कहानी पढ़ी तो हमने सोचा कि आप तक कहानी पहुंचाई जाए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।